शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका जो फिनॉल है उसके रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एमपी रहता है आपका अम्लीय प्रकृति, फिनॉल का अम्लीय प्रकृति का व्याख्या करना रहता है। ठीक है, ऐसा आएगा क्वेश्चन की क्या कारण है कि जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल से 1000 या 10,000 गुना अधिक, 10,000 गुना अधिक है। ठीक है ना, 10,000 गुना अधिक अम्लीय होता है, क्यों, एक क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले तो पढ़ेंगे रासायनिक गुण में अम्लीय प्रकृति के बारे में, किसके बारे में, अम्लीय प्रकृति के बारे में। उसके बाद फिनॉल से रिलेटेड जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है उन सभी के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं फिनॉल के रासायनिक गुण में। सबसे पहला जो रासायनिक गुण है वो है आपका रासायनिक गुण करके हेडिंग डालना। ठीक है, ठीक, फिनॉल का क्या देख रहे हैं हम लोग, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण देख रहे हैं क्या, अम्लीय स्वभाव। क्या देख रहे हैं, अम्लीय स्वभाव, स्वभाव। ठीक ना, अम्लीय स्वभाव होता है किसका, आपका फिनॉल का। क्यों अम्लीय स्वभाव होता है, देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर यदि बनाओगे तुम लोग, ठीक है ना, तो ये OH है, तो ये जो OH है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो OH है जब ये जलीय माध्यम में आता है, कौन से माध्यम में आता है, जलीय माध्यम में, तो जलीय माध्यम में आने पर OH है, तो OH में ध्रुवीय बंध पाया जाएगा, ये O और ये H है, ध्यान समझना। O अधिक विद्युत ऋणात्मक रहता है, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो ये टूट जाता है और टूट करके इसके साथ आ जाता है, तो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, और ये क्या बन जाता है आपका फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, कि H प्लस आयन को त्याग रहे हैं, H प्लस आयन त्यागने की प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय प्रकृति। क्या बोलते हैं, अम्लीय प्रकृति। तो सबसे पहले तो ये जानना है, ध्यान समझना, क्योंकि ये जलीय माध्यम में क्या त्यागता है जी, H प्लस, जलीय माध्यम में H प्लस का क्या करता है, दान करता है। क्या करता है, दान करता है। इस कारण ये क्या होता है आपका, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और किसका निर्माण करता है, फिनॉक्साइड का। किसका, फिनॉक्साइड का। याद करो, अल्कोहल से कंपेयर करते चलना ना हर चीज को। देखो ROH रहता था, ठीक है, ध्यान दो, ROH रहता था, तो ये जैसे त्यागता था, ठीक है ना, ये जैसे जल में ऐसा त्यागता था, तो क्या बनता था, RO माइनस और H3O प्लस, ये भी बनता था। ठीक है, अरे इसका H त्यागेगा, H प्लस त्यागेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो H3O प्लस हो जाएगा ना, H2O में जी। ठीक है, H2O में जोड़ोगे तो H3O प्लस, एक H प्लस यहाँ पास से आएगा, तो H3O और ये प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बन जाता है क्या, H3O प्लस। तो यहाँ पास देखना, ये जो बना है इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। क्लियर है ना, क्या बनता है, एल्कोक्साइड। और इसमें क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है आपका, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब अम्लीय स्वभाव के कारण क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अम्लीय स्वभाव किस कारण है, क्योंकि ये आसानी से जलीय माध्यम में क्या देता है, H प्लस, ये तो जान डाले। अब ध्यान देना, अम्लीय स्वभाव का क्या क्या कारण है। ठीक है, एक तो H प्लस आयन त्याग रहा है, ये तो कारण बता डाले तुम लोग। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक, तो अम्लीय स्वभाव प्रकट करने का क्या देख रहे हैं हम लोग, कारण दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कारण। सबसे पहला कारण क्या है, ध्यान समझना। ठीक है, फिनॉल में पहला कारण देखो, फिनॉल में जो OH बंध रहता है, ठीक है ना, फिनॉल में जो हमारा क्या है, OH बंध है, तो इसमें जो, ध्यान समझना, ऑक्सीजन है, फिनॉल में OH बंध है, तो इसमें जो क्या है उपस्थित हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो रहता है वो क्या रहता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक। उच्च विद्युत ऋणात्मक रहता है, कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। और इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। क्लियर है कि नहीं, इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब ध्यान समझना, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण इसमें कैसा आबंध आ गया है, ध्रुवीय आबंध आ गया है। कौन सा गुण आ गया है, ध्रुवीय आबंध का गुण। क्लियर है ना, यह ध्रुवीय प्रकृति होता है, यानी कि एक धन ध्रुव बनता है और एक ऋण ध्रुव बनता है। तो जो धन ध्रुव है उसको आसानी से ऑक्सीजन क्या कर देता है, त्याग देता है। क्या कर देता है, त्याग कर देता है। इस कारण क्या सा प्रकृति होता है इसका, अम्लीय प्रकृति। जो सबसे पहले बताया था वही वाला है। क्लियर है, ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मक रहता है, हाइड्रोजन निम्न विद्युत ऋणात्मक। इस कारण क्या होता है, हाइड्रोजन जो रहता है आसानी से जलीय माध्यम में क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। इस कारण फिनॉल क्या होता है आपका, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। पहला कहानी ये हो गया। दूसरा कहानी देखो, तो दूसरा कहानी देखो, फिनॉल का अनुनादी संरचना। पहला रीजन बता डाला ना, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन। ये तो हो गया, किसका निर्माण करता है, फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। वह H प्लस आसानी से क्या कर देता है, दान, आसानी से दान दे देता है। इस कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। अब फिनॉल का तुम लोग अनुनादी संरचना समझना, अच्छे से समझना। जैसे हम लोग किसका पढ़े थे, हेलोएरिन का अनुनादी संरचना, सेम टू सेम किसका होगा, फिनॉल का भी। अब फिनॉल में भी हम लोग ध्यान समझना, ध्यान दो, फिनॉल में हम लोग फिनॉक्साइड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं,
फिनाक्साइड, मतलब हाइड्रोजन को जैसे ही त्यागता है तो O बस बचा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनाक्साइड। तो देखो सबसे पहले तो ये पहला फिनॉक्साइड आयन बना रहा हूँ ना, यहाँ तक देखो, ये यहाँ पर ध्यान देना ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास क्या है, O माइनस हो गया, क्या हो गया, O माइनस। ये देखो OH था, ये देखो ऐसा है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, ऑक्सीजन 8, ठीक है। लास्ट में कितना आता है, 6। 6 में से ही ध्यान देना था, 2 बॉन्ड बना डाले है, तो कितना बचा, 4। तो ये 1 2, एक और ये 2 और ये 3 और ये 4, ऐसा है। अब जैसे ये H को त्यागेगा तो यहाँ पास O प्लस चार्ज, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, त्याग रहे हैं ना, त्यागने पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है नहीं। जैसे ही त्यागेगा, ध्यान समझना, जैसे ही त्यागेगा पहले तो देखो ये इधर आएगा, ये वाला कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ होगा। तो सबसे पहला अनुनादी संरचना यही है। अब ध्यान दो इस चीज को, ठीक, फोटो कॉपी बनाते हैं, ये देखो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला यहाँ आएगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पास कौन सा चार्ज ला देगा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज ला दिया, माइनस चार्ज। किसी कोई दिक्कत है, अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर आएगा और ये वाला ध्यान से समझना, ये डबल बॉन्ड यहाँ, एक मिनट रुको, ये यहाँ आया, ठीक है, डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पास यहाँ गया, कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। हाँ, तो यहाँ पास देखो ये जो डबल बॉन्ड है अब यहाँ पास शिफ्ट होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को नहीं बोलना चाहिए। देखो यहाँ तक क्लियर है नहीं, ये पहला अनुनादी संरचना है। कैसा संरचना है, पहला अनुनादी संरचना। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये पहला अनुनादी संरचना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पास आया माइनस चार्ज लाया और ये वाला यहाँ पास आ गया है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ, ध्यान से समझ लो, ये वाला शिफ्टिंग होगा यहाँ पास और ये वाला शिफ्टिंग होगा यहाँ पास, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास का माइनस चार्ज यहाँ पास आकर के क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पास का डबल बॉन्ड यहाँ पास क्या बनाएगा, माइनस चार्ज। क्या बनाएगा, माइनस चार्ज, वही है ना, ध्यान देना, ठीक। देखो भाई, तो क्या होगा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पास का ये यहाँ पास आकर के क्या बनाएगा बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पास आकर के क्या बना देगा, माइनस चार्ज। क्या बना देगा, माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ पास प्लस चार्ज है ना, ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब इसके बाद ध्यान देना, फिर से क्या होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो, ठीक, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पास शिफ्ट होगा और ये जो माइनस चार्ज है, सॉरी डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा रहा हूँ मैं भी, ये माइनस चार्ज है ये यहाँ पास आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पास आकर के माइनस चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, माइनस चार्ज। अरे जो हो गया उसको छोड़ो ना, आगे बढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान दो। फिनॉल का संरचना में फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। एक जगह में इतना सारा डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, नहीं। तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कौन सा चार्ज ला दिया, माइनस चार्ज, और ये यहाँ पास आकर के डबल बॉन्ड बनाया। ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर। फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पास आकर के डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पास आकर के माइनस चार्ज। क्या बना दिया, माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देना, ये माइनस चार्ज यहाँ पास जाएगा और क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसा बोल रही, ध्यान से समझो, ठीक, ध्यान दो इधर। ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पास आकर के क्या बना लिया आपका, डबल बॉन्ड। क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पास जाकर के क्या बना लिया, माइनस चार्ज। क्या बना दिया, माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। क्या बना लिया, माइनस चार्ज। किसी को कोई दिक्कत है अभी, नहीं, आगे बढ़ जाऊँ मैं। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है बताओ तो। ये माइनस चार्ज फिर से यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पास जाकर के फिर से क्या बना लेगा, लोन पेयर। क्या बना लेगा, लोन पेयर, ठीक है। तो फिर से वही कहानी चलेगा, चलो कहानी चलाओ भाई, वही सेम टू सेम होगा। चलो बताओ क्या होगा। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पास आया, क्या बना लिया, अब डबल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर वहीं का वहीं फिर चला गया। समझ आ रहा है कि नहीं। और जैसे ही यहाँ पर चला गया ये तो प्लस चार्ज है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। जहाँ जहाँ पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज लिखा हूँ मैं, ऐसा भी तो समझ सकते हो कि यहाँ पास H है, H है, H है, ये भी क्या है, H है, ये भी क्या है आपका, H है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सब जगह H है। डबल बॉन्ड आ गया, 3 जगह में देखो डबल बॉन्ड है, इस कारण कितना लोन पेयर है, मात्र ये 2 लोन पेयर। और इस वाले में देखो तो कितना लोन पेयर है, टोटल 4 लोन पेयर। यहाँ तक क्लियर है। कितना अनुनादी संरचना बना फिनॉल का, 5। कितना अनुनादी संरचना बना, 5। इसमें 3 ठोक को देखना, ये और ये 2,
यहाँ तक क्लियर है। टोटल 5 अनुनादी संरचना बना है ना। अब ये 5 अनुनादी संरचनाओं का क्या है, फिनॉल आपका संकर है। क्या है, संकर है। अब ध्यान से समझना ना, ठीक। ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक धनावेश होगा, ठीक है। देखो ये पूरा संरचना है, मान लो ये हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन का त्याग हुआ तो इसमें क्या आएगा, आंशिक धनावेश। यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पास भी क्या आएगा, आंशिक धनावेश। यहाँ पास भी क्या आएगा, आंशिक धनावेश। और यहाँ पास भी आएगा आंशिक धनावेश, और यहाँ पास भी आएगा आंशिक धनावेश। यहाँ तक क्लियर है। 5 में से 3 प्रायोरिटी दिखा रहा है, देखो मस्त आंशिक धनावेश दिखाने का। और ये वाला स्थिति क्या रहता है, ज़्यादा स्थायी रहता है। तुम लोगों को पता है फिनाक्साइड आयन का, जिसमें ये आसानी से, ये जो देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन बेहतर क्या है, स्थायी अवस्था में अभी, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन यदि स्थायी अवस्था में 3 जगह में दिखा रहा है, मतलब वो आसानी से क्या त्याग सकता है, एच त्याग सकता है ना, तभी तो ये इसी स्थिति में है। समझ आया कि नहीं। देखो 5 संरचना है, 5 संरचना बना है फिनॉक्साइड का, किसका, फिनॉक्साइड का। एच रहता तो फिनॉल बोलता, तो फिनॉल है, फिनॉल यदि एच त्याग रहा है तो 3 संरचना देखो मस्त एकदम स्टेबल है। ये 3 ठोक संरचना, 5 में से 3 यदि स्टेबल हो रहा है हाइड्रोजन को त्यागने से, मतलब कौन सा प्रवृत्ति होगा, फिनॉल का हाइड्रोजन त्यागने का। कौन सा प्रवृत्ति होता है, हाइड्रोजन त्यागने का। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फिनॉल की अम्लीय स्वभाव की व्याख्या कीजिए, तो पहला ये बताना कि जलीय माध्यम में ये H+ आयन को क्या करता है, त्यागता है, ठीक है। H+ आयन को त्याग करके H3O+ बना देता है जल में, और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पहला यही बताना, ठीक है। इस कारण यह क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का। और उसके बाद क्या बताना, फिनॉक्साइड आयन में तो 3 ठोक, ध्यान देना यहाँ पास, ये सर्वाधिक स्थायी अवस्था है, और सर्वाधिक अवस्था स्थायी अवस्था हाइड्रोजन को त्यागने के बाद ही दिखा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब 5 में से कोई 3 यदि हाइड्रोजन को त्याग करके स्थायी अवस्था दिखा रहा है, मतलब हाइड्रोजन त्यागना ये चाहते ही हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये हो गया फिनॉल का कौन सा प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। कौन सा प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया ना, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ऐसा ही डील करना है, कितना टॉपिक में डील करोगे, 2 टॉपिक में आता है क्वेश्चन, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। पहला रीजन दे देना वही वाला, और दूसरा रीजन फिर अनुनाद संरचना बनाना। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका आता है अम्लीय प्रकृति में, फिनॉल एल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों। फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों। अधिक अम्लीय होता है, क्यों। फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन आता है। अब ध्यान समझने का कोशिश करो, क्लियर है। यदि मैं एल्कोहल बनाता हूँ, एक साइड एल्कोहल लेते हैं ROH, एक साइड ले लेते हैं किसको, फिनॉल को, लेते हैं फिनॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एल्कोहल को देखो, एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एल्कोहल ROH ऐसा होता है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। क्लियर है, कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, लास्ट में कितना होता है, 6, 6 का 6 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास देखो तो ये फिनॉल है, यहाँ पास भी वही कहानी है, H है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर है। जब ये H+ को त्यागेगा तो क्या बनाएगा, RO, क्या बनाएगा, RO माइनस, क्या बनाएगा, RO माइनस। यहाँ तक क्लियर है, सॉरी, RO माइनस बनाया। एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। और ये क्या बनाता है, बताया था अभी, फिनॉक्साइड। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझना, ये जो एल्कोक्साइड है, ये जो एल्कोक्साइड है और फिनॉक्साइड, दोनों में कौन ज़्यादा स्थायी होता है, इसके बारे में बहस चलेगा। ज़्यादा स्थायी होता है क्या आपका, फिनॉक्साइड। कौन स्थायी होता है, फिनॉक्साइड। अब ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, ध्यान से समझते जाना। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझना। एल्कोक्साइड आयन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये ऐसा है। चल यहाँ पास कुछ नहीं तो कम से कम 1 कार्बन है, CH3 है, ऐसे समझो। ये ऑक्सीजन 1 2, ये माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है। इस कार्बन पर संकरण देखो, कौन सा संकरण, sp3। कौन सा संकरण है, sp3। अब यहाँ पास इस कार्बन पर संकरण देखना, इसका फिनॉक्साइड है ना, ये फिनॉक्साइड है। फिनॉक्साइड को देखो, यदि ऐसा है तो ये तो है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वही है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब वही है। इस कार्बन पर देखना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन। चलो ये कार्बन है,
एक ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पास क्या है आपका O माइनस, ऐसा है। यदि इस कार्बन पर मैं संकरण निकालूं, कार्बन पर संकरण, कौन सा संकरण है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, कौन सा संकरण है, sp2। चलो यहाँ पास s परसेंटेज बताओ तो 25% आएगा, यहाँ पास कितना आएगा s परसेंटेज 33.33, ठीक है 33.33%, सबको पता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, जिसका s परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, ज़्यादा, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, ज़्यादा। यदि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, विद्युत ऋणात्मकता यदि इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ध्यान देना ना, विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन परमाणु का ज़्यादा है, किससे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से, किससे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के माइनस चार्ज को भी अपनी ओर खींचेगा ये, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कम। और इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान यदि कम हो जा रहा है तो ये हाइड्रोजन को पकड़ कर रखे रहेगा क्या, नहीं, यानी आसानी से क्या कर देगा, त्याग देगा, हाइड्रोजन का त्याग कर देगा। आया कि नहीं समझ, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते, ध्यान समझने का कोशिश करो, ठीक। यहाँ पास कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। sp2 संकरण में s परसेंटेज 33.33% आता है, कितना आता है, 33.33% आता है, यहाँ तक क्लियर है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का तुलना करूंगा, यहाँ पास हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन से ज़्यादा यहाँ पास कौन दिखा रहा है विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन दिखा रहा है, तो कार्बन अपनी ओर इसके बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसका, इलेक्ट्रॉनों को और कौन खींच रहा है, कार्बन, कार्बन खींच रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा रहेगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोजन को संभाल पाएगा क्या, नहीं, वो खुद नहीं संभाल पा रहा तो इसको संभाल पाएगा, नहीं, यानी आसानी से किसका त्याग कर देगा, हाइड्रोजन का। और आसानी से यदि हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, आसानी से यदि हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। क्लियर है कि नहीं, ये पहला रीजन संकरण के आधार पर, किसके आधार पर, संकरण के आधार पर, क्लियर है ना। लेकिन इसमें sp3 संकरण है, sp3 संकरण है मतलब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम, विद्युत ऋणात्मक कम है तो हाइड्रोजन को संभाल के रखे रहता है, कौन, आपका ऑक्सीजन। यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं, किसका संकरण दिख रहे हो तुम लोग, कार्बन का, किसका दिख रहे हो, कार्बन, और कौन से कार्बन का, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन का, किसका, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन का, पहले तरीके से ये बता दिए। दूसरा देखो, पहला रीजन और दे डाले कि किस कारण से आपका, ठीक है ना, जो फिनॉल होता है वो अधिक अम्लीय होता है, किससे, एल्कोहल से, ठीक है ना, फिनॉल जो है अधिक अम्लीय है जी, फिनॉल क्या है, अधिक अम्लीय है, किससे, एल्कोहल से, किससे, एल्कोहल से, पहला रीजन। दूसरा देखो, फिग्नाक्साइड आयन का अनुनादी संरचना देखते हैं, अनुनादी संरचना, देखें तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या होते रहता है, विस्थानीकृत होते रहता है, विस्थानीकृत मतलब डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड होता है, होते रहता है, होते रहता है। इस कारण आसानी से हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है। अब इसको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, दूसरा रीजन लिख रहा हूँ ना, पहला रीजन सबको समझ आया ना, किसके आधार पर बता दिया, संकरण। दूसरा बता रहा हूँ अनुनाद के आधार पर, किसके आधार पर, अनुनाद के आधार पर। चूंकि फिनॉल क्या दिखाता है, अनुनाद, क्या दिखाता है, अनुनाद। अब अनुनाद में देखो, ये देखो अनुनाद संरचना बनता है, ठीक है। इसमें देखो बेचारा ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह में है क्या, नहीं, एक ठो स्ट्रक्चर और ये दो ठो स्ट्रक्चर, बाकी तीन स्ट्रक्चर में देखो वो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से यहाँ आएगा, कभी यहाँ से यहाँ जाएगा, समझ आ रहा है ना। देखो पहले यहाँ पास आया है, फिर वही इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ऑक्सीजन का यहाँ पास आ गया, फिर वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पास आ गया, यहाँ पास, अलग अलग जगह में जा रहा है। यदि ये ऑक्सीजन अलग अलग जगह में जा रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है। एक जगह में है क्या, नहीं, 5 में से 2 संरचना भस्म में एक जगह में है, और 3 संरचना में क्या हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। यदि इधर उधर घूम रहा है तो हाइड्रोजन को संभाल के रखे रहेगा क्या, नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते रहता है, विस्थानीकृत होते रहता है, अर्थात हाइड्रोजन को संभाल कर नहीं रखेगा। 5 में से 3 संरचना में तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है ना, लेकिन यहाँ पास देखो तो तुम लोग किसमें, एल्कोहल में, एल्कोहल का इलेक्ट्रॉन जहाँ पास है वहीं पास ही रहता है, तो बोलेगा नहीं मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, चुपचाप रहा,
और इसका इलेक्ट्रॉन बेवफा है, इधर उधर घूमते ही रहता है। किसका? फिनॉल का। किसका? फिनॉल का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यदि फिनॉल का इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, फिनॉल में उपस्थित ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते रहता है? डिलोकेलाइज्ड होते रहता है। इस कारण आसानी से हाइड्रोजन का क्या कर सकता है? वो त्याग कर सकता है। समझ आया कि नहीं? तो इस कारण भी फिनॉल जो रहता है वो एल्कोहल से कितना गुना? 10,000 गुना। 10,000 गुना क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, क्या इधर ही सैकड़ा, हजार, 10,000 गुना क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। कौन? आपका फिनॉल। देख लेना, 10,000 इतना याद रखना है। फिनॉल अम्लीय होता है किससे? एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। किसी कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, कितना क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग? मेनली 2 क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये देखो ना, ये पूरा समझा डाला मैं तुम लोगों को। क्लियर है? थ्योरी सब नोट समय मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिनॉल की अम्लीयता को कौन कौन सा चीज प्रभावित कर सकता है? हेडिंग डालो, फिनॉल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिनॉल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फिनॉल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 ही कारक हैं। कितने कारक? 2 कारक। एक होता है प्लस आई प्रभाव। क्या होता है? प्लस आई प्रभाव। और एक होगा क्या आपका? माइनस आई प्रभाव। क्या होगा? माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव जो रहता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान देता है। क्या करता है? दान देता है। यदि प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो है इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है तो फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को क्या करता है? वो कम करता है। फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को क्या करता है? कम। फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को क्या कर देता है? कम, जिससे अम्लीयता क्या हो जाती है? कम। अम्लीयता क्या हो जाती है? कम। बस इतना ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह CH3 C2H5 ये यदि आ जाएगा प्लस आई वाला, ठीक है, तो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। और इसके स्थायित्व को क्या कर देगा? कम। क्लियर है ना? प्लस चार्ज है उसमें फिर से माइनस चार्ज ला देगा, स्थायित्व कम आ गया, फिर से हाइड्रोजन क्या रहेगा? चिपक कर रहेगा। और चिपक करके रहेगा मतलब आसानी से टूटेगा क्या? नहीं, आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब देखो ये फिनॉल, ये देखो ऐसे दिया, ये OH है, ये सेम टू सेम ही है ना, OH है, लेकिन यहाँ पास क्या जुड़ गया? CH3। अब ये कौन से ग्रुप वाला है? प्लस आई। कौन सा वाला है? प्लस आई। प्लस आई वाला क्या देता है? इलेक्ट्रॉन दान देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दान देगा, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन दान देगा। तो इलेक्ट्रॉन दान देगा तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं माइनस चार्ज आएगा। अरे हाइड्रोजन को पकड़ करके क्या कर लेगा? रख लेगा। हाइड्रोजन को यदि पकड़ कर रख ले रहा है मतलब त्याग हो पा रहा है क्या? नहीं, त्याग नहीं हो पा रहा है, मतलब अम्लीयता क्या हो रही है? कम। आया कि नहीं समझ में? ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब इलेक्ट्रॉन दानी समूह है प्लस आई वाला। यदि इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, ऐसा सोचना। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और हाइड्रोजन को खींच करके रख लेगा, मतलब अम्लीयता क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि प्लस आई इफेक्ट के कारण, ध्यान समझ लो, प्लस आई इफेक्ट के कारण अम्लीयता क्या होती है? कम होता है। क्या होता है? कम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। माइनस आई प्रभाव के कारण ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण ध्यान समझना अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ध्यान देना, NO2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसका? NO2 का। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। अब ध्यान समझना, ये NO2 कितने तरीके से लग सकता है? ध्यान दो, ये OH है, एक ध्यान दो, 1 फिनॉल, 2 फिनॉल और ये आपका 3 फिनॉल। ठीक है, 3 ठुक है। अब NO2 कहाँ कहाँ पास लग सकता है? एक तो आर्थो में लग सकता है, या तो मेटा में लग सकता है, या तो कहाँ लग सकता है? पैरा में लग सकता है। आर्थो, मेटा और पैरा, इनमें सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा अम्लीय होगा? ठीक है, ऐसे आएगा तो दिमाग में छापना है आर्थो। कौन सा वाला? आर्थो। क्लियर है? ज़्यादा करीब है ये। ठीक है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? दान दे सकता है, सॉरी आकर्षित कर सकता है। क्या कर सकता है? आकर्षित। इसका इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या कर लेगा? ये आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? आकर्षित। तो इसमें माइनस चार्ज का मान और हो जाएगा आसानी से, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, तो आंशिक क्या आ जाएगा? धनावेश। H को आसानी से क्या कर सकता है? वो त्याग सकता है। क्या कर सकता है? त्याग सकता है। क्वेश्चन आता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और
आपका क्या है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तीनों में कौन अधिक अम्लीय होगा, दिमाग में छापना, आर्थो। कौन सा वाला, आर्थो। इससे पहले कल भी क्लास हुआ था, उसमें हम लोग किसका बात किए थे, याद करो तो, गलनांक और कथनांक का। वो भी किसमें कंपेयर किए थे, इसी में ही, आर्थो, मेटा और पैरा में। कौन अधिक, किसका गलनांक होता है, किसका कम होता है, किसका होता है ज़्यादा, पैरा का। किसका होता था, पैरा का। क्या बना लेता था आसानी से, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन बंध बनता था, अंतराणु के अंतराणु, अंतराणु क्या बनता था, अंतराणु। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अम्लीयता को प्रभावित करने वाला कारक। तो सबसे पहला रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, फिनॉल का अम्लीय गुण। उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया हूँ, अम्लीय गुण क्यों दिखाता है, अम्लीय गुण का कारण। दो कारण बोला कि हाइड्रोजन जो फिनॉल जो रहता है पानी में क्या त्याग देता है, H+, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और दूसरा बोला अनुनादी संरचना वाला कारण। क्लियर है। उसके बाद एल्कोहल और फिनॉल में अम्लीयता की तुलना की। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है बोला हूँ मैं, फिनॉल। कितने आधार पर तुलना किया, दो आधार पर, पहले संकरण के आधार पर, दूसरा अनुनाद के आधार पर। फिर से बीच, फिर उसके बाद हम लोग अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्लस आई प्रभाव दिखाने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, तो वो क्या करता है, अम्लीयता को कम करता है। और ये माइनस आई वाले अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ाता है। उसमें भी एक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल तीनों में कौन अधिक अम्लीय होगा और क्यों। तो तुम लोग बता लेना कौन अधिक करीब होता है, आर्थो वाला। ठीक है ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ना है, एक दो क्वेश्चन इसका कर लेना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला रासायनिक गुण, क्या, अम्लीय प्रकृति। फिनॉल का क्या, अम्लीय प्रकृति। यहाँ तक क्लियर है। अब आज हम लोग ध्यान से समझ लेना, फिनॉल का अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाले रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। कैसा अभिक्रिया देखेंगे, अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला अभिक्रिया, अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाली क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला रासायनिक अभिक्रिया मतलब ArOH है, तो किसका विदलन होगा, OH बंध का। किसका विदलन होगा, OH बंध का। हाइड्रोजन त्यागेगा ना, हाइड्रोजन का यदि त्याग हो रहा है मतलब कौन सी प्रकृति का व्याख्या हो रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति का। कौन सा, अम्लीय प्रवृत्ति का। क्लियर है ना, मतलब अभी जितना भी रिएक्शन कराऊंगा उसमें से केवल और केवल OH में से क्या निकलेगा, H निकलेगा। क्या निकलेगा, H। यहाँ तक क्लियर है। OH बंध का विदलन होगा, क्या, OH बंध का विदलन, वो टूटेगा। क्लियर है। सबसे पहला अभिक्रिया, चलो प्रबल क्षार से क्रिया, चलो गणाधर करते जाओ। पहला अभिक्रिया प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया। देखो ये फिनॉल है हमारा, फिनॉल का अभिक्रिया करा रहा हूँ किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH का। यहाँ पास से क्या निकलेगा बोला हूँ, H। यहाँ पास से क्या निकलेगा, OH। इसका H वाला बस अभिक्रिया दिख रहे हैं ना, H निकल जाएगा इसमें, तो क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा यहाँ पास से, H2O। और यहाँ पास कौन आकर के जुड़ जाएगा, चलो बताओ, सोडियम। कौन जुड़ जाएगा, सोडियम। इतने बस को क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड। क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड। तो इसको क्या बोलोगे, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोल दोगे, सोडियम फिनॉक्साइड। चलो लिखो, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ तक क्लियर है। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। आगे बढ़े क्या, ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया। ठीक, दूसरा रिएक्शन देखते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातु के साथ। ये हो गया ना, ठीक है भाई। दूसरा रिएक्शन लिखो, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अब ध्यान दो, इतना लंबा चौड़ा मैं बार बार नहीं लिखते रहूँगा। क्लियर है ना, मैं हर हमेशा इतने को क्या लिखूंगा, C6H5। क्या लिखूंगा, C6H5। ठीक है, तो C6H5OH ऐसा लिखा। वही है, फिनॉल है, C6H5OH। कितना अणु लिया इसका, 2 अणु लिया। कितना अणु लिया, 2 अणु। और कितना ने ले लिया, 2NaOH। सॉरी, धातु के साथ अभिक्रिया बोला है ना, किसके साथ, धातु के साथ, तो 2Na ले लिया। कितने Na, 2Na। अब ध्यान दो, यहाँ पास से क्या कहानी चलेगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक, यहाँ पास का 2 ठोक H पहले निकलेगा, यहाँ पास का कितना H निकल जाएगा, 2। तो माइनस क्या हो जाएगा, H2। क्या हो जाएगा, माइनस H2। OH में H विदलन देख रहे हो ना, एक फिनॉल से एक हाइड्रोजन, 2 ठोक है, तो कितना निकलेगा, 2 हाइड्रोजन, तो H2 निकल गया। अब यहाँ पास क्या बचा, 2C6H5। ये बचा, Na कितने हैं, 2, तो ये Na। क्लियर है, ONa है ना, और 2C6H5ONa। ये भी फिर से क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है कि नहीं। कितने रिएक्शन पढ़ लिए, 2। नेक्स्ट देखा क्या, तीसरा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया।
इससे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, RMGX से क्रिया, लिख लो RMGX से क्रिया, RMGX से क्रिया लिख रहे हैं, किससे क्रिया, RMGX से। देखो C6H5OH है, C6H5OH, R की जगह ले लिया CH3, क्या ले लिए CH3, Mg और X की जगह ले लिए क्या मैं ब्रोमीन, क्या ले लिया ब्रोमीन। किसका विदलन हो रहा है बोल रहा हूँ अभी, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पास चला जाएगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पास जाएगा क्या बना लेगा CH4, क्या बना लेगा CH4, और अपने पास क्या बचेगा C6H5O MgBr, C6H5O MgBr। बहुत सारे रिएक्शन देखे वैसी वाला, यहाँ तक क्लियर है। कितना रिएक्शन पढ़ लिए टोटल 3, कितना 3। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखे क्या, ठीक है। अब एल्कोहल के जैसे कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है, एल्किल हैलाइड से क्रिया, चलो ठीक, 3 रिएक्शन हो गया ना। अब एल्कोहल जैसा कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान दो। सबसे पहले अम्लीय गुण पढ़ ले हैं, रासायनिक गुण में कौन सा पढ़े हैं, अम्लीय गुण। और बी कौन सा वाला पढ़ लिए, OH विदलन वाला अभिक्रिया, कौन सा वाला, OH विदलन वाला। और तीसरा टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल के जैसा अभिक्रिया, किसके जैसा, अब एल्कोहल के समान अभिक्रिया। ऐसा आ जाएगा फिनॉल का एल्कोहल के समान कोई अभिक्रिया बताओ करके, ठीक है। तो कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला अभिक्रिया देखो, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड से क्रिया, किससे क्रिया, एल्किल हैलाइड से क्रिया, किससे क्रिया पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड जैसे कि C2H5I है, इसका अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूँ मैं, फिनॉल के साथ, किसके साथ, फिनॉल के साथ, क्लियर ना। ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल के साथ किसका अभिक्रिया कर रहा है, एल्किल हैलाइड का, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक। अब ध्यान समझना क्या क्या होगा, कहानी कैसे चलेगा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पास का Na और ये I माइनस NaI, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये, और यहाँ पास का OH माइनस H2O, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बचा क्या आपका फिनॉक्साइड और C2H5, क्लियर है। इथर बना क्या, ये O और ये क्या बन गया C2H5, ये R है, ये इकेरिल है, O है, फिर ये क्या है R है, इथर ही बना, क्या बन गया इथर। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला एल्किल हैलाइड से क्रिया, ठीक है, ये बनाता है एथिल फिनाइल ईथर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथिल फिनाइल ईथर। इसको फिनाइल भी बोलते हैं बेंजीन को, ठीक है ना। तो एथिल फिनाइल ईथर बनाता है, क्या बनाता है, एथिल फिनाइल ईथर, क्या बना देता है, एथिल फिनाइल ईथर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ये सबसे पहला वाला कहानी हो गया ना, एल्किल हैलाइड से क्रिया, किसके जैसा रिएक्शन है, सेम टू सेम एल्कोहल के जैसा। एल्कोहल भी जब अभिक्रिया करता है तो ऐसे ही बनाता है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखिए क्या, दूसरा अभिक्रिया देखो एसिटलीकरण, कौन सा क्रिया, एसिटलीकरण। एसिटलीकरण तुम लोग को पता है, कई बार पढ़े हो, ठीक है। CH3COCl जुड़ता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, कौन सा रिएक्शन बोलते थे इसको, फ्रीडल क्राफ्ट बोलते थे, याद किया आया, ठीक है। वैसे ही वाला ही है। एसिटलीकरण में असल में एसिटिक एसिड ना जुड़ करके एसिटल क्लोराइड जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एसिटल क्लोराइड। देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, H को हटाया और यहाँ पास क्या लगा दिया Cl, CH3, देखो COOH रहता है ना, इतने का एसिटिक, ठीक है ना, एसिटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटेट। CH3CO, ये OH की जगह में यहाँ पास क्या रहता है, CH3COCl रहता है, तो Cl है, क्या है, CH3COCl है। फिनॉल के साथ जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ पास का Cl और यहाँ पास का H, क्या निकल गया, HCl। और यहाँ पास अब क्या बचा है, ध्यान देना, ठीक है ना, ये है COOCH3, ठीक है, COOCH3, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। COOCH3, ये COO और ये CH3, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बनता है, ठीक। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। अरे इसको क्या बोलते हैं, ये कीटोन है, ये क्या है, एस्टर है ना, यहाँ तक क्लियर है। एसिटलीकरण एस्टर ही बनता है, एस्टरीकरण में भी क्या बनता है, एस्टर ही बनता है। एल्कोहल याद करो, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी मिलता था क्या बनता था, एस्टर, क्या बनता था, एस्टर। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया, किससे क्रिया, एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है। ध्यान देना, ये है आपका फिनॉल, क्या है, फिनॉल, ध्यान देना ना, फिनॉल ऐसे करके बना रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। ये है क्या आपका फिनॉल, OH लगा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। किसके साथ, एसिड एनहाइड्रेट। एसिड एनहाइड्रेट कैसे बनता है, कई बार बता चुका हूँ, CH3COOH
CH3COOH। यहाँ पर से क्या निकाल देना, H2O। क्या निकाल देना, H2O। H2O निकालोगे तो CH3 फिर ये कार्बन ये कार्बन है ना, ये दो जगह कार्बन है, कार्बन और ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। क्या आ गया, ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये है एसिड एनहाइड्रेट। अब ये जो एसिड एनहाइड्रेट है इसका अभिक्रिया करा रहा हूँ। ठीक है, इस एसिड एनहाइड्रेट का अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, फिनॉल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, फिनॉल के साथ। अब ध्यान से समझना क्या क्या निकलेगा। ठीक है, CH3, ध्यान दो यहाँ पास का H, CH3COOH निकल जाएगा, CH3COOH प्लस ये इतना कंपाउंड फिर से बनाना, ये O किया, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, C करते हैं ना, ये देखो COO, और ये क्या आ जाएगा आपका फिर से CH3, फिर से वही बना जो पिछले अभिक्रिया में बना था। क्या बना था, एस्टर। क्या बना, एस्टर। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? क्या बन गया, फिर से एस्टर ही बना। यहाँ तक क्लियर है? या इसी को बोल देते हैं हम लोग फेनिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट। ध्यान दो, इतना फेनिल है और ये एसीटेट आयन है, CH3COOH, H को हटाता हूँ तो एसीटेट ना, और H की जगह में यहाँ पास क्या लग गया है, फेनिल समूह, तो फेनिल एसीटेट। क्या है ये, फेनिल एसीटेट। एनहाइड्राइड के साथ जब क्रिया करता है फिनॉल तो क्या बनाता है, फेनिल एसीटेट बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया, मोस्ट टाइम रिएक्शन नेम रिएक्शन है शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया। ठीक, शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया में क्या लेते हैं, एक फिनॉल लेते हैं, ध्यान दो, फिनॉल लिया। ठीक है, फिनॉल है। अभी तक तुम लोग क्या करते थे, CH3COCl ऐसा करके पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, CH3COCl। यदि मैं CH3COCl ना लेकर के क्या ले लूँ, C6H5COCl। आया समझ में? CH3COCl ना लेकर के क्या ले लें, C6H5COCl। CH3 की जगह, यानी वो R ग्रुप था, R ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप ले लें, एरिल ग्रुप। क्या ले लें, एरिल ग्रुप, AR ले लें। क्लियर है? तो कैसे बनाओगे, AR ग्रुप को ऐसे बनाते हैं, बना लिया, ये देखो, और ये क्या है, CO और Cl, COCl। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पास क्या होगा, ध्यान देना, इधर का H और यहाँ पास का Cl, कौन सा अभिक्रिया है ये, शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया। शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया, ऐसा याद रखना, शॉर्ट आदमी बोन आदमी, शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, क्या निकल जाएगा, HCl। क्या निकल गया, HCl। अब यहाँ पास देखो, ये एक बेंजीन, ये कार्बन है। ठीक है, और ये क्या है, COO है ना, कितना ठोक, 2 ठोक, और यहाँ पास फिर से आ गया क्या आपका, क्लियर है ना? इसको बोलते हैं फेनिल बेंजोएट। क्या बोलते हैं, फेनिल बेंजोएट। क्लियर है? क्या बोल देते हैं, फेनिल बेंजोएट, भूलना नहीं। क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट। मोस्ट टाइम रिएक्शन है शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया। क्लियर है? CH3COCl ना लेकर के तुम लोग एसिटल क्लोराइड नहीं ले रहे हो, बेंजल क्लोराइड ले रहे हो। क्या ले रहे हो, बेंजल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, सॉरी। क्या लेते हैं, बेंजिल क्लोराइड लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं हम लोग, ध्यान दो, फिनॉल लेते हैं। दोनों का अभिक्रिया कराते हैं, क्या निकल जाता है, HCl, और क्या बनता है, फेनिल बेंजोएट। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो, C6H5COO, नोट्स हम ऐसे दिए हैं परीक्षा बोर्ड में, C6H5COO, C6H5। क्लियर है ना? तो कोई कंफ्यूज मत होना, इसका मीनिंग भी वही होता है। ये देखो, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, लेकिन ये ऐसा लिखना थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, पेज भरता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट है किससे क्रिया, आपका अमोनिया से क्रिया। किससे क्रिया, अमोनिया से। ठीक, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया कराओ। ये फिनॉल है, फिर से फिनॉल बना है, OH। ठीक है, NH3, क्या है, NH3। जब NH3 का क्रिया कराएंगे फिनॉल से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। अब ध्यान समझना, दाब होना चाहिए उच्च, दाब होना चाहिए क्या, उच्च, और 573 केल्विन ताप होना चाहिए। ताप कितना होना चाहिए, 573 केल्विन। अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H, क्या निकल जाएगा यहाँ पास से, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। और सबको पता है फिर क्या बन जाता है, एनिलीन, NH2 जुड़ गया ना,
क्या बन गया, एनिलीन। ठीक है, तो अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है। क्या बनाता है, एनिलीन। उपस्थिति याद रखना जिंक क्लोराइड का होना चाहिए, इसका जिंक क्लोराइड का। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, लिखते जाओ रिएक्शन, समझ नहीं आएगा बाद में, नोट्स तो है, फिर बनाते रहना, नंबर कम आएगा फिर बोलना हम लोग का नंबर कैसे कम आया, हम लोग तो सब पढ़े थे। देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन देखें क्या, बूचरर अभिक्रिया। ठीक है, एक बार और पढ़े थे, जब अमोनियम बाइसल्फेट की उपस्थिति में फिनॉल को गर्म करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, ये देखो फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल OH है ऐसा, और किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहा हूँ, अमोनियम NH4 अमोनियम, ठीक है ना, NH4 अमोनियम बाइसल्फेट। ये अमोनियम बोलते हैं NH4 को, और बाइसल्फेट क्या है, अमोनियम बाइसल्फेट। जब अमोनियम बाइसल्फेट की उपस्थिति में फिनॉल को गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन। दिमाग में छाप लेना, क्या बनता है, एनिलीन। इसी को बोलते हैं बूचरर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, बूचरर अभिक्रिया। बूचरर भी लिखा है कई में बूचरर लिखा है, बूचरर अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, बूचरर अभिक्रिया। आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अमोनियम बाइसल्फेट, ये एमपी है, इसकी उपस्थिति में, अमोनियम बाइसल्फेट की उपस्थिति में। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, विलियमसन संश्लेषण, फिर से आ गया विलियमसन संश्लेषण। ये सब किसके जैसा रिएक्शन है, अल्कोहल के जैसा। किसके जैसा, अल्कोहल के जैसा। अल्कोहल भी ऐसी रिएक्शन दिखाता था। क्लियर है ना, सेम टू सेम। जहाँ जहाँ पास तुम लोग क्या ले रहे हो, अभी C6H5OH ले रहे हो, वहीं पास C2H5OH भी ले सकते हो। क्लियर है, विलियमसन संश्लेषण विधि देखो तो, ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान समझना, ध्यान देना, ये फिनॉल है, ठीक है ना, फिनॉल का ध्यान देना ना, जब फिनॉल का हम लोग सोडियम के साथ क्रिया कराए होंगे तो क्या बना होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, मान लो इसका अभिक्रिया मैं किसके साथ कराता हूँ, मिथिल आयोडाइड के साथ। किसके साथ, मिथिल आयोडाइड के साथ। जैसे ही मिथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराऊंगा क्या निकलेगा, Na, और यहाँ पास का I माइनस NaI, और फिर से वही OCH3। ठीक है, क्या बन जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। नाम का नाता नहीं है, नाम का बनता नहीं चले है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मेथिल फेनिल ईथर क्या बन जाता है, मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, शायद भेजा था जी ग्रुप में, UPSC नामकरण देख लेना करके, हम नहीं देखे होंगे, उन लोगों का शर्म करना चाहिए। ठीक है, मेथिल फेनिल ईथर बनता है। क्या बनता है, मेथिल फेनिल ईथर। इसी कारण सबसे पहले नामकरण पढ़ाया जाता है, क्योंकि रिएक्शन तो मैं समझा दूंगा लेकिन नाम ही याद नहीं रहेगा तो रिएक्शन समझने का भी क्या मतलब है। ठीक है, पूरा मूवी देख डाले, कलेक्टर का नाम ही नहीं पता है, क्या रिश्ता था ये भी नहीं पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वैसी ही है। ठीक है, चल आगे बढ़ें, क्या नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया ना, कितने प्रकार का रासायनिक गुण देख डाले हैं अभी तक हम लोग, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहले क्या देखे हैं, अम्लीय गुण। क्या देखे हैं, अम्लीय गुण। दूसरा OH बंध में किसका विदलन, H का विदलन, 2 प्रकार का हो गया। तीसरा हम लोग किसके समान अभिक्रिया देख डाले, एल्कोहल के जैसे। किसके जैसे, एल्कोहल के समान अभिक्रिया। अब चौथा टाइप का देखो, कार्बन OH बंध है फिनॉल में, ये देख ये फिनॉल है तो ये OH है, तो ये कार्बन है, ये देख तो कार्बन OH बंध है। तो मान लो अब यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ से, इस वाले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता था, अब किसका टूट रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। मतलब अब जब भी भाग लेगा फिनॉल तो क्या ध्यान देगा, OH, ऐसा रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट रिएक्शन चलो। सबसे पहला अभिक्रिया है जिंक से क्रिया। किससे क्रिया, जिंक से क्रिया। ठीक है, देखो मस्त है भैया, ये तो ये OH है, कौन आ जाएगा आपका, जिंक आएगा। कौन आएगा, जिंक। जैसे ही जिंक आएगा, ध्यान समझना, जैसे ही जिंक आएगा तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पास से देखो कार्बन और OH का बीच का बॉन्ड टूटता है, बोला हूँ मैं। क्लियर है, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा तो ध्यान देना ना, जिंक जो रहेगा इस ऑक्सीजन को उठा करके ले जाएगा, ZnO बना लेगा। अब ये हाइड्रोजन यहीं पास बचा है, हाइड्रोजन यहीं पास बचा है, मतलब वो क्या बन गया, फिर से बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। हो गया कहानी, पहला अभिक्रिया जिंक से क्रिया, खत्म। क्लियर है,
दूसरा देखें, पहला क्लियर है कि नहीं, दूसरा देखो, इसको तुम लोग सब जानते हो, PCl5 से क्रिया, किससे क्रिया, PCl5 से। चलो बनाओ PCl5 से क्रिया, सीधा PCl5 दिया हो ना, C6H5OH है, फिनॉल है, ठीक है। किससे क्रिया कर रहा है, PCl5 से। कैसे होगा, PCl5 कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में, PCl3 Cl2, Cl2 में से एक Cl इधर, एक Cl इधर, और यहाँ पास कौन चला जाएगा, PCl3, तो क्या निकल जाता है, POCl3 निकल जाता है अलग, HCl अलग, और प्लस C6H5Cl, C6H5Cl, शॉर्ट में लिखा हूँ ना मैं फिनॉल को। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट देखिए PCl3 से क्रिया, किससे क्रिया, PCl3 से, इसको भी जानते हो तुम लोग, तीसरा, ठीक, PCl3, रुको एक मिनट, POCl3 से क्रिया, एक नया सिखा देता हूँ, ठीक है। किससे क्रिया, POCl3 से, ये जो POCl3 बना है ना, इसी से क्रिया, ठीक है, ध्यान देना, POCl3 से क्रिया कैसे बनता है, देखो C6H5OH है, ये देखो, ये ऐसा है बेंजीन, ये OH है, ये देखो क्या है, OH, किससे क्रिया कर रहा हूँ मैं, POCl3 से, किससे, POCl3 से। ये तीनों को फास्फोरस, तीनों क्लोरीन को निकालना है, तो इसको मैं कितना बना देता हूँ, 3, कितना बना दिया, 3, ध्यान से समझना। तो क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पास से 3 HCl तो निकल जाएगा, कितना HCl निकल जाएगा, 3 का 3। उसके बाद क्या होगा, ये जो फेनिल है, ये कितना ठोक बचा, ये बस बचा है भाई, तो ये फेनिल बनाओ, ठीक है, ये कितना ठोक बचा है, 3। अब इसके बाद क्या क्या बचा है, देखो PO, क्या बचा है, PO, P है और O है, और इधर कितना ऑक्सीजन बचा है, 3, तो 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, तो ये ऐसा इस टाइप का कंपाउंड बनता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, किससे क्रिया देख लिए, POCl3 से क्रिया, किससे क्रिया, POCl3 से, एकदम सिंपल है ना। कितना H है इधर, 3 H है, देख 3 Cl के साथ निकल गया 3 HCl, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पास कितना ऑक्सीजन बचा, 3, और यहाँ पास एक करके 4, और PO4 बन गया ये तो, और ये बचा कितना, 3, तो ये बना दिया 3 है, ऐसा करके, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, C6H5OH का PCl3 से क्रिया, किससे क्रिया, PCl3 से। PCl3 से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, चलो बताओ, कितना कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 Cl को निकालना है ना, तो यहाँ पास कितना करना पड़ेगा मेरे को, 3, तो चलो बताओ क्या होगा, H3PO3 निकालो, सबको पता है पहला कंपाउंड तो यही निकलता है, H3PO3 निकाल दिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा है, ये तो निकल गया है, ठीक है, कितना क्लोरीन है, 3, कितना क्लोरीन है, 3, तो तीनों क्लोरीन ये 3 C6H5 के साथ जुड़ जाएगा, 3C6H5Cl, हो गया, खत्म है कहानी। समझ आ रहा है कि नहीं, सब में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, CO बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, CO बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है, कितना प्रकार का अभिक्रिया है ये, चौथा प्रकार का अभिक्रिया है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या, यहाँ तक क्लियर है ना, सबको समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे बेंजीन, ये पांचवा, नेक्स्ट कितना प्रकार हो गया, 1 2 3 और ये 4, पांचवा प्रकार का अभिक्रिया देख रहे हैं बेंजीन का, ठीक है। पांचवा प्रकार का अभिक्रिया बेंजीन का नाभिक स्नेही, ध्यान देना, नाभिक स्नेही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लियर है। याद करो, हम लोग हेलो एरिन में भी पढ़े थे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हम लोग जब फिनॉल का अनुनादी संरचना देखे थे, फिनॉल का अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना में से 5 में से 5 संरचना बना था, 5 में से 3 संरचना में, 3 संरचना में जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन था, उसमें कौन कौन सा स्थिति, आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति, आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति, ठीक है ना। आर्थो और पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या था, ज्यादा, देखो रे ध्यान दो, बताया था तुम लोग को अभी, ये देखो अनुनाद संरचना याद आया, देखो कितने, कौन, ये यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है और एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 स्थिति में है ना, 1 2 और ये 3,
इस स्थिति को क्या बोलते हैं? आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो। और इस वाले क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। आर्थो स्थिति, पैरा स्थिति, फिर से आर्थो स्थिति। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पास ज़्यादा है? आर्थो और पैरा पर, तभी तो माइनस चार्ज है। तो कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन इस नहीं आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा वहीं तो आएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस नहीं अभिकर्मक आएगा। इलेक्ट्रॉन इस नहीं मतलब कौन सा चार्ज वाला होगा? वो प्लस चार्ज वाला। जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, माइनस चार्ज जो स्नेह करेगा, वो कौन सा चार्ज वाला होगा? प्लस चार्ज वाला। तो प्लस चार्ज का कोई भी कंपाउंड यदि फिनॉल के ऊपर अटैक करता है तो वो तो यहाँ कहाँ पास करेगा? या तो आर्थो पर, या तो कहाँ पास करेगा? पैरा पर। समझ आ रहा है कि नहीं? या तो आर्थो स्थिति पर आएगा या तो पैरा स्थिति पर। क्लियर है कि नहीं? इतना समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दो, आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन इस नहीं अभिक्रिया होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया होगा, वो कहाँ पास होगा? आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर। कहाँ होगा? आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस नहीं अभिक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, ध्रुवीय माध्यम में। कैसा माध्यम हो? ध्रुवीय माध्यम, मतलब पानी वगैरह हो। कैसा हो? पानी वगैरह। तो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं हैलोजनीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या जोड़ते हैं? हैलोजन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? हैलोजन। अब ध्यान से समझना, अब ये रिएक्शन याद रखना है ना, ध्यान दो। ये क्या है? यहाँ पास OH है, ये फिनॉल है। इस फिनॉल में हम लोग क्या कर रहे हैं? हैलोजन जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? हैलोजन। जैसे 3 ठो ब्रोमीन जोड़ा। कितना ब्रोमीन जोड़ा? 3। ठीक है। यदि ध्रुवीय माध्यम है, कौन सा माध्यम है? ध्रुवीय माध्यम है। तो ध्रुवीय माध्यम में 3Br, ठीक है, 3Br, OH है, OH है, 3Br, 3Br2 होगा। क्या हो जाएगा? 3Br2। क्लोरीन Cl2, I2 ऐसा होता है ना, तो ब्रोमीन भी क्या होगा? Br2। यहाँ तक क्लियर? तो ध्यान समझना कैसे होता है जब ध्रुवीय माध्यम होता है। तो ये OH जैसा है वैसे ही रहेगा, अपनी स्थिति में वो अडिग रहेगा भाई। आर्थो स्थिति पर आकर के कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। कौन आकर के जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। यहाँ तक क्लियर है ना? और यहाँ पास से बाहर हो जाएगा 3HBr। क्या हो जाएगा? 3HBr। यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पास गलती की हूँ? यहाँ पास। एक ब्रोमीन यहाँ पास बनेगा। ठीक है, 2 आर्थो और 1 पैरा, ऐसा बनेगा। देखो टोटल कितना है? 6। 6 में से 1, 2 और ये 3 आर्थो में और पैरा में जाता है। ये तो सबको क्लियर है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पास हाइड्रोजन भी रहा होगा, तो यहाँ पास जब ब्रोमीन आएगा तो किसको भगाया होगा? हाइड्रोजन को। तो कितना हाइड्रोजन निकला होगा? 3। तो 3 हाइड्रोजन और बचा हुआ 3 ब्रोमीन के साथ क्या निकाल दिया? HBr। क्या निकाल दिया? HBr। पहला तो ये कंपाउंड प्राप्त होता है। कौन सा माध्यम है? ध्रुवीय माध्यम। पानी वगैरह में घोलोगे तब का कहानी है। मान लो माध्यम कैसा हो आपका? अध्रुवीय हो। क्या हो? अध्रुवीय। क्लियर है ना? ये हो गया। क्या मिटा दूं? ये हमेशा लिखना पड़ेगा ना, हैलोजनीकरण। उसमें याद करो, उसमें डायरेक्ट बनाते थे, कोई ध्रुवीय अध्रुवीय नहीं चलता था हैलोरिन में। ठीक है, एक ठोक आर्थो वाला बनाते थे और एक पैरा वाला। और हमेशा क्या बोलते थे? पैरा वाला क्या बनता है? ज्यादा बनता है। ऐसा करके बनाते थे ना, याद आया? ठीक है। तो ये तो हो गया ध्रुवीय माध्यम है। मान लो यही रिएक्शन है। अब माध्यम कैसा बोल दिया? अध्रुवीय माध्यम। कैसा माध्यम है? अध्रुवीय माध्यम। तो अध्रुवीय माध्यम में 2 प्रकार का कंपाउंड बनेगा। कितने प्रकार का कंपाउंड बनेगा? 2 प्रकार का। ये ब्रोमीन फिर से जोड़ा मैं। क्या जोड़ा हूँ? ब्रोमीन। 2Br2 करता हूँ इसको। देखो यहाँ पास बस जुड़ेगा, ये एक ब्रोमीन यहाँ पास जुड़ा। या तो फिर एक कंपाउंड कैसे बनेगा? सेम टू सेम ऐसा ही बनाओ। और एक कौन सा वाला बना दो? अब पैरा पोजीशन वाला। कौन सा पोजीशन वाला? पैरा पोजीशन वाला। समझ आया कि नहीं? कितना ब्रोमीन जुड़ा है यहाँ पास? 1 और 1 2। और यहाँ पास से कितना हाइड्रोजन निकला होगा? तो 2। तो -2 HBr। आया समझ में? 4 इसी कारण लिए हो। समझ आया कि नहीं? मतलब एक ठोक तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल। और एक क्या बनता है आपका? पैरा ब्रोमोफिनॉल। किसी कोई दिक्कत? लड़का लोग ना इतना अंधाधुंध चलते हैं ना, हर चैप्टर में हैलोजनीकरण पढ़ोगे, सबके दिमाग में रहता है एक ठोक आर्थो वाला बनता है, एक पैरा वाला बनता है, धड़ाक से ये बनाते हैं और ध्रुवीय माध्यम लिखा रहता है, तो पूरा गलत हो जाता है। फिर समझ आ रहा है ना? माइनर मिस्टेक यही होगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना जब, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अति उत्साह बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस, तब होता है ये कहानी। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखे क्या। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये ध्रुवी हो गया और एक अध्रुवी माध्यम हो गया। वैसे ही देखते हैं अब क्या? सल्फोनीकरण। पहला हो गया क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं में हैलोजनीकरण। दूसरा देखेंगे आप क्या? सल्फोनीकरण। चलो हेडिंग डालो, सल्फोनीकरण।
हेडिंग डालो सल्फोनीकरण। ये देखो ब्रोमीन है। सल्फोनीकरण में क्या होता है चलो बताओ तो। H2SO4 जुड़ता है, क्या जुड़ता है? H2SO4। H2SO4 को कैसे लिखता हूँ? OHSO3H, ऐसे लिखता हूँ H2SO4। ध्यान दो ना रे इधर ही, H2SO4 है ना, इसको कैसे लिख दिया? OHSO3H। तो इतना वाला कौन सा चार्ज वाला होता है? प्लस, और इतना वाला कौन सा चार्ज होता है? माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, ये दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। यदि टेम्परेचर मात्र 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए तब कैसे बनाएगा? क्लियर ना? और मान लो टेम्परेचर कितना ले लिया जाए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ले लिया जाए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब कैसे कंपाउंड बनेगा? क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, ये जब 15 से 20 डिग्री बच रहा है तो ये OH ऐसी का ऐसी। अब सबको पता है कि या तो आर्थो में जाएगा या तो पैरा में जाएगा। तो आर्थो के पास जाएगा, ये कहाँ पास जाएगा? आर्थो के पास। और आर्थो के पास जाकर के SO3H ये बना लिया। क्या बना लिया? SO3H। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास का OH और यहाँ पास उपस्थित क्या रहा होगा? H। उसके साथ क्या निकाला होगा? ये H2O। क्या निकाला होगा? H2O। मात्र 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर जब कम रहता है तो क्या बनता है? आर्थोसल्फोनिक फिनॉल। क्या बनता है? आर्थोसल्फोनिक फिनॉल। सल्फोनिक बोलते हैं इसको। आर्थो पोजीशन पर जुड़े, आर्थोसल्फोनिक। क्या बनता है? फिनॉल। आर्थोसल्फोनिक फिनॉल। किसी कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पास देखो सेम टू सेम वही रिएक्शन है। पैरासल्फोनिक फिनॉल कब बनेगा? यहाँ पास अब SO3H आएगा और यहाँ पास से फिर से क्या निकला होगा? H2O। किसको नहीं समझ आ रहा है H2O कैसे निकला? सबको आ रहा है? यहाँ पास को OH, यहाँ पास जब जाएगा तो यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और OH क्या निकाल देगा? H2O ना। ठीक है, तो एक तो बनेगा क्या आपका? पैरासल्फोनिक फिनॉल। पैरासल्फोनिक फिनॉल। ठीक है, तो कम टेम्परेचर पर आर्थोसल्फोनिक फिनॉल और ज्यादा टेम्परेचर पर पैरासल्फोनिक फिनॉल। क्या बनता है? पैरासल्फोनिक फिनॉल। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या। ठीक है भाई, 2 हो गया। नेक्स्ट देखते, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा अभिक्रिया नाइट्रीकरण। क्या देखेंगे? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण एक बार तनु HNO3 के साथ रिएक्शन बताऊंगा और एक बार सांद्र HNO3 के साथ। क्लियर है? देखो ये OH है, ध्यान समझना। यहाँ पास लगा हुआ है क्या? OH। HNO3 को कैसे लिख सकता हूँ? HNO3 है OHNO2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? HNO3 को OHNO2। यहाँ तक क्लियर है? जब कैसा कहानी हो? सांद्र HNO3 हो। कैसा HNO3 हो? सांद्र। कैसा हो? सांद्र। तो एक तो बनता है 2 नाइट्रोफिनॉल और एक बनता है 4 नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना, दो टाइप का बनता है। OH है पहला पोजीशन, ये दूसरा 2 नाइट्रोफिनॉल। और एक क्या बनता है बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? क्या बनता है? 4 नाइट्रोफिनॉल। ये OH है रे। और ये कौन सा पोजीशन? ये पहला है रे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 2 नाइट्रोफिनॉल और एक क्या बनता है? 4 नाइट्रोफिनॉल। 2 नाइट्रोफिनॉल और एक क्या बनता है? 4 नाइट्रोफिनॉल। बनता है 4 नाइट्रोफिनॉल। 2 नाइट्रोफिनॉल और एक बनता है 4 नाइट्रोफिनॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ जाए। और एक कहानी कब होता है? जब तनु, सॉरी ये सांद्र है ना, सांद्र लिखा क्या? सॉरी माई मिस्टेक, ये तनु है। क्या है? तनु है। लेकिन जब सांद्र HNO3 हो, कैसा HNO3 हो? सांद्र, तब क्या रिएक्शन होगा? सेम टू सेम है ऐसे। यदि OH HNO3 को OHNO2 ऐसा लिखा, ठीक है, तब क्या होता है? ध्यान देता, ये OH है, कौन कौन से पोजीशन पर जुड़ता है बोला हूँ? आर्थो और पैरा। ठीक है। अच्छा, इसको भी लिख सकते थे ना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, वही है ना, दो प्रकार से बन सकता है। लेकिन जब अब कैसा HNO3 हो? सांद्र हो। कैसा हो? सांद्र। तो देखो एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ। समझ आया कि नहीं? 3 जगह NO2 लगा। कितने जगह? 3 जगह। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो देखो कितना NO2 लगा है? 3। तो ये स्वाभाविक सा बात है, कितना लूंगा? 3। यहाँ 3 जगह में लगा 3H निकला होगा, 3 OH क्या निकल गया होगा? 3 H2O। क्या निकला होगा? 3 H2O। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बताओ, किसी को पता है? पिक्रिक अम्ल।
एक बार सर्च करना, मेरे ख्याल से पिक्रिक अम्ल ही है, पिक्रिक, पिक्रिक, ठीक है, क्या है, पिक्रिक अम्ल। कंफर्म हो कि पिक्रिक अम्ल है करके? ठीक है, मैं नहीं हूँ कंफर्म, एक बार चेक कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से यही है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। यहाँ तक क्लियर है? कितने प्रकार का अभी तक इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिक्रिया देख लिए? 3। सबसे पहला हैलोजनीकरण, देन सल्फोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण। क्या देख लिए? नाइट्रीकरण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एल्किलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिनॉल में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है ना। यह फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया बताइए। एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या पढ़ रहे हैं? एल्किलीकरण अभिक्रिया। एल्किलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान दो फिर से भाई, OH CH3 Cl, निर्जल क्या लेते हैं, AlCl3, AlCl3, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पास का Cl है, यहाँ पास का H माइनस HCl, और यहाँ पास फिर से ध्यान दो, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पास HCl क्यों निकालो, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है ना ये तो ठीक है। तो यहाँ पास से कोई H और यहाँ पास का Cl, HCl निकला, ये सेम टू सेम OH, और यहाँ पास आकर कौन जुड़ जाएगा, CH3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक बनता है आपका, ध्यान देना, 2-मेथिल फिनॉल, एक तो ये बन सकता है, और एक और कौन सा कंपाउंड बन सकता है, चलो बताओ, 4-मेथिल फिनॉल। यहाँ पास CH3 जुड़ सकता है ना, तो एक कंपाउंड बन सकता है कि आपका 4-मेथिल फिनॉल। क्या बन सकता है, 4-मेथिल फिनॉल। समझ आया? तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। किसका, फिनॉल का, किसका, फिनॉल का। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका फिनॉल का रासायनिक गुण का, ठीक है, टोटल कितना रासायनिक गुण, 5 प्रकार का, वो क्या होता है, कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें फिनॉल का विशेष रासायनिक गुण, ठीक है ना, विशिष्ट अभिक्रिया। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।